ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का पर्व इस बार सागर में बेहद धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया गया। सागर के वृंदावन कहे जाने वाले बड़े बाजार के मंदिरों में इस अवसर पर 2 दिनों तक विशेष आयोजन किए गए, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिरों में ठाकुर जी के विशेष श्रृंगार के साथ कई आकर्षक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कहीं फूल बंगला सजाया गया तो कहीं ठाकुर जी ने राधा जी के साथ नौका विहार किया। हर तरफ भक्ति की लहर दौड़ रही थी और श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। शाम से लेकर देर रात तक मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही, जो ठाकुर जी के दर्शन और पूजा अर्चना में लीन रहे। इस 2 दिवसीय महोत्सव में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पहले दिन भक्तों ने ठाकुर जी की विशेष पूजा की और फूल बंगला सजाया। दूसरे दिन ठाकुर जी और राधे जी के नौका विहार का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। विभिन्न मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन भी हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने भक्ति गीत गाकर वातावरण को और भी पावन बना दिया। भक्तों ने निर्जला एकादशी के पर्व पर निर्जल व्रत रखा और पूरे दिन भगवान की आराधना में व्यतीत किया। इस मौके पर मंदिरों में विशेष प्रसाद का वितरण भी किया गया, जिसे पाने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। मंदिरों के प्रांगण में चारों ओर भक्ति और आस्था का माहौल था। सागर के बड़े बाजार के मंदिरों में इस निर्जला एकादशी पर्व को जिस भक्ति और धूमधाम के साथ मनाया गया, उनसे सभी श्रद्धालुओं के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया। भक्तों का कहना है कि इस तरह के आयोजनों से न केवल धार्मिक आस्था बढ़ती है, बल्कि समाज में एकता और प्रेम का भी संदेश मिलता है। अभी तृष्ट नहीं है बेटा, हम सबको बांटते दे रहे थे, कोई दे दो, कोई ये तो जल्दी। हवा कितने साल बाद बदल गई। यहाँ पे राधा माधव लाल जी के यहाँ 40 वर्ष हो गए थे। पहले यहाँ सागर में किसी मंदिर में जल विहार नहीं होता था, मालूम। और राधा माधव जी की प्रेरणा से ही हमारे पूर्व मंत्री महोदय विशंबर दास महेश्वरी जी थे, उन्होंने बाहर से कन्नौर वहाँ देख के आए थे दोस्तों जल विहार का। गर्मी के मौसम में प्रिया प्रीतम को जल विहार कराने से ठाकुर जी महाराज प्रसन्न होते हैं, प्रिया प्रीतम प्रसन्न होती हैं। क्यों गर्मी अधिक पड़ती है, तपा लग जाती है, तपा से शरीर में गर्मी जब बढ़ती है तो ठाकुर जी को शीतलता देने के लिए सेवा भाव से ठाकुर जी को जल विहार कराना, ठंडे जल से स्नान कराना, तो अच्छी सुगंधित इत्रों से लेप करना, खस है और गुलाब है, एक नाना प्रकार के चंदन का इत्र भी लगाया जाता है ठाकुर जी को। सेवाएँ चलती हैं और ठाकुर जी को जल विहार कराया जाता है। फूलों से सुगंधित फूल, बेला के, मोगरा के जो सुगंध दें, ऐसे फूलों से बंगला सजाया जाता है। फूल बंगला की प्रथा तो वृंदावन में राधा रानी की यहाँ नित्य गर्मियों में बना कर, यहाँ भी ठाकुर जी की प्रेरणा से साल में 2 बार तो होता ही है गर्मियों में। क्या सब नाम लिखते हैं आप अपना? मेरा नाम द्वारका प्रसाद दुबे।